जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों को गणेश विराजमान हो चुके हैं। सब भक्तों को गणेश जी की बहुत बहुत बधाई। खूब 11 दिन विराजमान रहे हैं गणेश बाबा। खूब लड्डू खिलाएं और अपन भी खाएं, गणेश बाबा को खुश करते रहें। तो आप सुनेंगे कबीर जी को 5वीं दान मारने की सत्य कथा। तो ध्यान पूर्वक सुने। कबीर दास भी भगवान का ही अंश अवतार था। सबकी जुबान पर साहिब का नाम था। शेख तकी साहिब को जल्दी से जल्दी मिटाना चाहता था। राज दरबार लगा था। उसके एक बड़ा कड़ाया मंगवाया और तेल से भरवा दिया। फिर कड़ारे को भट्टी पर रखकर नीचे आग लगवा दी। जब तेल उबलने लगा तो तकी ने साहिब को कहा कि यदि आप स्वयं खुदा का नूर हैं तो इस तेल से स्नान करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आप सच में खुदा का ही नूर हैं। साहिब बिना अटके उस उबलते तेल के कड़ाहे में उबल गए और स्नान करने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो वे शीतल जल में स्नान कर रहे हैं। तकी साहिब को जादूगर जानकर कहने लगा कि कबीर ने मंत्र द्वारा आग को बांध लिया है, जिसके कारण उबलता हुआ तेल भी शीतल जल के समान हो गया है। बादशाह सिकंदर ने यह बात सुनी तो उसने सोचा कि मैं परीक्षा करके देखता हूँ। जब उसने अपनी उंगली कड़ाहे में डाली तो उंगली जल गई। वह जोर से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उंगली पर मांस नहीं रह गया था। राजा को मूर्छित देख साहिब उस कड़ाहे के बाहर निकल आए और राजा की जली हुई उंगली को अपने स्पर्श किया। साहिब का स्पर्श पाते ही राजा की उंगली पुनः पहले की तरह हो गई और वे उठ खड़े हुए। दूसरी ओर साहिब के करीब पर कोई निशान नहीं था। यह देख शेख तकी और उसके साथी पाखंडियों को बड़ा ही दुख हुआ और वे लज्जित होकर चले गए। देखते वाले सब साहिब की जय जयकार करने लगे। आगे के लिए बादशाह ने साहिब से दिल्ली चलने की प्रार्थना की। साहिब जी ने राजा की प्रार्थना को मान लिया। राजा और उसकी सेना के लिए बादशाह ने साहिब जी के दिल्ली चलने की प्रार्थना की। साहिब जी ने राजा की प्रार्थना को मान लिया और राजा और उसकी सेना साहिब जी को साथ लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ी। तेल भरे कड़ाहे में साहिब करे स्नान। तेल उबाले मारदा सब देखन हुए हैरान। राजा समझा तेल है ठंडा, उंगली बुझाई आन। मांस ऊपर का जल गया, दुख में लगा चिल्लाए। कबीर के चौपाई हैं। अब आप 6वीं बार कबीर जी को कैसे मारने का प्रयास किया तो अब वो सुने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गणेश बाबा। अब आप आगे की कथा सुने। कमाल को जीवित करने के लिए साहिब जी को कहा गया। साहिब को लेकर बादशाह दिल्ली की ओर चलने लगे तो बादशाह ने शेख तकी को समझाया कि साहिब की ओर कटौती मत लो, पर शेख तकी कहाँ मानने वाला था। जाते जाते रास्ते में एक जगह इलाहाबाद में त्रिवेणी के तट पर सब रुक गए। सबने वहाँ स्नान किया और भोजन किया। सब साहिब अपने
प्रवचनों से सबको आनंदित करने लगे। उसी समय संयोग से वहां गंगा में बहती हुई एक लाश दिखाई दी। गंगा में बहती हुई एक लाश दिखाई दी। राजा कहे, सुन तकी पीरा छोड़ गुस्सा अभिमान, कबीर आप रसूल हैं मत करो अभिमान। ईर्ष्या से भरे शेख तकी ने सोचा कि क्यों ना अब साहिब को सबके सामने नीचा दिखाऊं। तकी ने फौरन राजा से कहा कि यदि कबीर सचमुच खुदा हैं तो वो इस बहते हुए मुर्दे को जीवित कर दें, तब मैं समझूंगा कि कबीर साक्षात खुदा हैं। साहिब ने बादशाह से कहा कि आपके यहाँ अनेक पीर मुल्ला आदि इस सभा को विराजमान हैं, उन्हें आज्ञा दीजिए कि वे कलमा पढ़कर इस मृतक को जीवित कर दें। राजा ने कहने पर सब मिलकर कलमा पढ़ने लगे। सभी मृतक को अपनी ओर बुलाने का लगे, पर जब उन्होंने इसमें सफलता नहीं मिली तो सबका मुंह लज्जा से नीचा हो गया। अंत में राजा ने साहिब जी से विनती की कि आप ही इस मुर्दे को अपनी ओर बुलाकर पुनः जीवित करने की कृपा करें। राजा की विनती स्वीकार कर साहिब ने हाथ ऊपर उठाकर सबको मानो इशारा दिया। सब साहिब का इशारा पाते ही किनारे पर आ गया। सबने सबको देखा तो अत्यंत ही सला गड़ा हुआ किसी बच्चे का सब था। साहिब ने जब सबकी ओर देखा गया, उठ कुदरत के कमाल से वो सब उसी समय उठकर खड़ा हो गया। उसमें प्राणों का संचार हो गया और वो जीवित हो गया। गंगा नदी से बाहर आकर साहिब के चरणों में लिपट गया। यह देख सब हैरान थे। शेख तकी और उसके साथियों के मन ईर्ष्या से जल उठे। राजा के मुंह से निकला, भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। साहिब ने कहा कि जाओ, आज से इसका नाम कमाल ही होगा। तो यह सत्य कथा है। सही भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे की कबीर जी की कथाएं आप आगे सुनते रहेंगे। इस चैनल पर जुड़े रहे, इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको कैसी कथाएं लग रही हैं। सही भक्तों को मेरी ओर से बारंबार बहुत सारा प्रेम और बारंबार सभी संतों भक्तों के दर्शकों को हृदय से बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम।